तिब्बती बौद्ध धर्म में एक प्रैक्टिस है फोवा, जिसमें साधक मृत्यु के क्षण का अभ्यास करते हैं। वे ध्यान की अवस्था में कल्पना करते हैं कि उनका शरीर टूट रहा है, सांसें बंद हो रही हैं, लेकिन वे भीतर से मुस्कुरा रहे हैं। यह अभ्यास उन्हें मृत्यु के वास्तविक क्षण के लिए तैयार करता है। सोचिए, अगर कोई ट्रक आपकी ओर आ रहा है, आप जानते हैं अगले 5 सेकंड में सब खत्म होने वाला है। आम इंसान चीखेगा, रोएगा, डर जाएगा, लेकिन जो साधक जान चुका है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, वह उस क्षण मुस्कुरा सकता है। उसकी मुस्कान हार नहीं है, बल्कि आत्मा की जीत है। मुस्कुराते हुए मृत्यु को स्वीकार करने का सबसे बड़ा उदाहरण महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष हैं। जब उनका शरीर छोड़ा तो वे गहरे ध्यान में थे, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे मृत्यु का वरण किया, लेकिन उनकी आंखों में भय नहीं था। क्या ये साधारण मनुष्य के लिए संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन में धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। छोटे छोटे भय का सामना करते हुए शांत रहना, ध्यान और प्राणायाम से मन को स्थिर करना, मृत्यु पर चिंतन करना, ये सब मिलकर हमें उस स्थिति तक ले जाता है जहां मौत भी केवल एक बदलाव लगेगी, न कि अंत। विज्ञान और अध्यात्म दोनों यहाँ मिल जाते हैं। विज्ञान कहता है कि अगर हम अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर लें, तो मृत्यु जैसे बड़े शौक के सामने भी हमारा शरीर सामान्य प्रतिक्रिया दे सकता है। अध्यात्म कहता है कि अगर हम आत्मा को अनुभव कर लें, तो शरीर की हर प्रतिक्रिया हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो क्या सच में हम मौत के समय मुस्कुरा सकते हैं? हाँ, अगर हम अभ्यास करें, आत्मा का अनुभव करें और जीवन को गहराई से जीना सीखें, तो मौत भी हमें डराने वाली नहीं रहेगी, बल्कि उस क्षण हम मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, ये शरीर जा रहा है, लेकिन मैं तो हमेशा था, हमेशा रहूंगा। हम में से हर एक के भीतर एक साधक छिपा हुआ है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। जब हम अपने अंतःकरण में झांकते हैं, तो हम पाते हैं कि मृत्यु का भय केवल एक अवधारणा है, जो हमारी सोच को बाधित करती है। जैसे जैसे व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझता है, उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह पहले की तरह मृत्यु खौफदा नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की संपूर्णता को जीने लगता है।